हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी डिटरमिनेंट की, माइनर्स निकाल के देखे थे और कोफैक्टर्स निकाल के देखे थे और उन सब पे बेस कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे। आज इस लेक्चर में हम एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलर का कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में वो पढ़ेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारी दो मैट्रिसेस का आपस में कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स से। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक कोई मैट्रिसेस दी हुई है ए आई जे ऑर्डर की, ओके, एंड एक कोई बी मैट्रिसेस दी हुई है बी इक्वल्स टू बी आई जे ऑर्डर की। अब ये हमें कोई दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, ठीक है। अब अगर हमें इन्हें प्लस करना है, अगर यहाँ पे मैं इन्हें बनाऊँ एम क्रॉस एन की मैट्रिसेस होंगी, A11 A12 अप टू ये कहाँ तक चलेगा A1n A21 A22 अप टू A2n, ऐसे करके है AM1 AM2 अप टू AMn। ओके, ये इसका हमारा ऑर्डर हो गया एम क्रॉस एन का एन। और एक दूसरी हमें इसे ऐड करना है एक दूसरी मैट्रिसेस से जो है B11 B1n तक, B21 B22 अप टू B2n, BM1 BM2 अप टू BMn। ये दोनों m क्रॉस n की हमारी मैट्रिसेस हैं। अब जब हम a प्लस बी करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा एज रिजल्टेंट आएगा c, कोई भी एक वेरिएबल c, जिस c का हमारा ऑर्डर होगा आई जे, यानी कि वो सेम ऑर्डर जो हमारे बी और ए वाले मैट्रिसेस का है। तो अगर हम ऐसे देखें, ए हमारी थी ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी कि अगर ये है A11 और ये भी प्लस A11 तो हमारा सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू आएगा, इक्वल्स टू सी आई जे आएगा। यानी कि हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, इनको आपस में प्लस करेंगे, यानी कि जो जिस नंबर के वेरिएबल्स हैं हम उनको आपस में प्लस करेंगे दोनों मैट्रिसेस में। ओके, बहुत ही सिंपल सा एडिशन है। जो इसका रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी इक्वल टू सी का, जो हमारा c आएगा वो हमारा इस केस में क्या आएगा, इस केस में आएगा हमारा A11 प्लस B11। हमने इससे इसका ऐड किया, इससे हमारा इसका एडिशन हुआ, अब इससे इसका होगा A12 प्लस B12 अप टू कहाँ तक, जहाँ तक के हमारे वेरिएबल्स हैं A1n प्लस B1n। ऐसे ही करके हमारा यहाँ पे सेम आएंगे और ये आएगा लास्ट में AM1 प्लस BM1, लास्ट में कहाँ तक चलेगा AMN प्लस BMN। ओके, ये हमारा इसका रिजल्टेंट एडिशन आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, हम कोई अपने से एज्यूम कर लेते हैं मैट्रिसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 0 5 6 9 1 1 2 3। ओके, ये हमें मैट्रिसेस दी है। अब जब हम इन दोनों का ऐड करेंगे, ये हम लेट कर लेते हैं, ये ए है और ये हमारी बी है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे ए प्लस बी हमारा कितना आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा हमारा 1 प्लस सॉरी 1 7 9 13 6 7 9 11 और ये 10। ये हमारी इसकी रिजल्टेंट मैट्रिसेस आ जाएगी।
तो ऐसे हम ऐड करते हैं किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का। तो नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस की, यानी कि जब हम दो मैट्रिसेस का एडिशन करते हैं तो हमारी उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है। इसमें से सबसे पहले है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, ए और बी हमारे पास दो मैट्रिसेस इसमें हैं, तो अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो उस दोनों केस में हमारा रिजल्ट सेम आएगा। देन हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई भी तीन मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, अच्छा, जब भी हम एडिशन परफॉर्म करते हैं किसी भी मैट्रिसेस का, तो हमारी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिसेस का हर मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे सेम होना चाहिए, तभी उस पर एडिशन परफॉर्म होता है। या तो 2/2 हो दोनों, या 2/1, मतलब कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ये नहीं कि एक 2/2 है और एक 2/1 है तो उस पर एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं तो ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी परफॉर्म करें फिर उसमें हम सी को ऐड करें बाद में, या फिर हम बी प्लस सी को पहले ऐड करें फिर ए को बाद में ऐड करें, तो उस केस में भी हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा रिजल्टेंट सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि फॉर ईच मैट्रिसेस ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिसेस 0 ऑफ सेम ऑर्डर m क्रॉस n सच दैट a प्लस बी ए प्लस 0 ए प्लस ओ है, ए प्लस ओ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ओ प्लस ए। अच्छा, नल मैट्रिसेस हमारी कौन सी होती है? नल मैट्रिसेस हमारी वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके हमारे सारे एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। ये हमारी एक 3x3 की, इस केस में ये हमारी 3x3 की हमारी नल मैट्रिसेस है। ओके, तो हमारा अगर ए है, ए अगर हमारा 3x3 है तो हमारी नल मैट्रिसेस भी 3x3 होनी चाहिए, तभी उस पर एडिशन परफॉर्म होगा। अब हम ए मैट्रिसेस में नल मैट्रिसेस का अगर एडिशन कराएं तो वो रिजल्टेंट ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी मैट्रिसेस 0 है। तो हमारी ये है थर्ड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिसेस है, लेट ए बी अ मैट्रिसेस m क्रॉस n की, then the matrices B is said to be additive inverse of A if, अगर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि हम ए मैट्रिसेस में बी का अगर प्लस करें तो हमारी नल मैट्रिसेस हमारे रिजल्टेंट में आ जाए, या बी में हम प्लस करें ए का तो हमारी नल मैट्रिसेस आ जाए। तो उसके लिए हमारा बी क्या होना चाहिए? बी हमारे ए का इन्वर्स होना चाहिए, तभी तो सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अगर हमारी ए 1 2 3 4 है, अगर ए हमारी ये है तो बी हमारा क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस में? -1 -2 -3 और -4। अब इन दोनों को जब हम ऐड कराएंगे तो हमारी नल मैट्रिसेस आएगी, तो इसलिए जो बी होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए इक्वल टू -a। उसी केस में हमारा एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ है हमारा कैंसलेशन लॉ। लेट ए बी एंड सी, हमारे पास कोई भी तीन मैट्रिसेस हमें दी हुई हैं सेम ऑर्डर की, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल्स टू हमारा ए प्लस सी होगा। इम्प्लाइज अगर हमारा बी इक्वल्स टू सी होता है तो हमारा बी सी से कैंसिल हो जाएगा, ये अगर इक्वल हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होगा, क्योंकि ये कैंसिल हो गए दोनों आपस में। अगर b प्लस ए इक्वल्स टू सी प्लस ए है तो इम्प्लाइज और बी और सी यहाँ पे भी इक्वल हैं, तो हमारा ये राइट कैंसलेशन लॉ होगा। ओके, सो क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं बी और सी, तो ये कैंसिल हो सकते हैं हमारे। तो ये था हमारा कैंसलेशन लॉ, ये वाला हमारा राइट कैंसलेशन और ये वाला हमारा ऊपर वाला लेफ्ट कैंसलेशन। ओके, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस। अगर हमारे पास कोई एक ए मैट्रिसेस है m क्रॉस n ऑर्डर की और k एक हमारे पास कोई एक स्केलर है, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस a बाय k इज डिफाइंड बाय द मैट्रिसेस b ऑफ ऑर्डर, सेम ऑर्डर की होगी m क्रॉस n, whose each element is multiplied by k। हमने ये एग्जाम्पल क्वेश्चन जब करे थे हमने तब भी देखा था।
अगर हमारी ए कोई भी एक मैट्रिसेस है, अगर हम उसमें कोई भी एक कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी पूरी मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई हो जाता है और एक नई मैट्रिसेस हमारी बन के आ जाती है, जो कि हमने इसमें नाम दिया है बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, हमारे पास कोई एक 1 2 3 4 अगर ये मैट्रिसेस दी हुई है, ये है ए। अब हम 2a अगर हम करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 8। ये हमारी एक नई मैट्रिसेस आ गई और इसमें हमने पूरी मैट्रिसेस में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सारे हमारे एडिटिव के प्रॉपर्टीज थी, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी। अब नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, उनकी तरफ। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की ए और बी, जिनका ऑर्डर है m क्रॉस n एंड k1 k2 हमारे स्केलर्स हैं। तो यहाँ पे चार हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से फर्स्ट है हमारी k a प्लस माइनस बी इक्वल्स टू के ए प्लस माइनस के बी। यानी कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने के बाद अगर हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें या फिर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उन्हें प्लस या माइनस करें मैट्रिसेस को, तो हमारा सेम रिजल्टेंट हमें मिलेगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है k1 प्लस के टू ए इक्वल्स टू k1 ए प्लस k2 ए। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो स्केलर दिए हुए हैं, अगर हम उन्हें ऐड करके फिर मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन करें तो भी हमारा सेम रिजल्टेंट आएगा, या फिर हम k1 में a का प्लस k2 में a का मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद प्लस करें तो भी हमारा सेम रिजल्टेंट आएगा। ओके, देन थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है k1 फिर k2a इक्वल्स टू k1 k2a। यानी कि सबसे पहले हम मैट्रिसेस में k2 का मल्टीप्लाई करें फिर उसके बाद k1 का मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के पहले पहले k2 का मल्टीप्लाई कर दें फिर k1 का करें, या फिर हम ब्रैकेट्स हटा दें तो भी हमारा सेम रिजल्टेंट आएगा, हमारे रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है माइनस के ए इक्वल्स टू माइनस के ए इक्वल्स टू के माइनस ए। यानी कि हम मैट्रिसेस में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन के कराने के बाद माइनस करें या फिर स्केलर में माइनस करें फिर मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई कराएं, या फिर मैट्रिक्स में माइनस करें और स्केलर का फिर मल्टीप्लाई कराएं, इस तीनों केस में हमारे सेम रिजल्टेंट हमें मिलेंगे। ओके, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हम ये देखेंगे कि हम मैट्रिसेस को आपस में दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि हम दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे ऐड करते हैं और उसी सेम प्रॉपर्टीज और रूल्स के थ्रू सेम प्रोसीजर के थ्रू हम वैसे ही माइनस भी कर सकते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हम सबसे पहले लेट कर लेंगे हमारी दो मैट्रिसेस ए और बी। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे बी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, और बी जो हमारी है मैट्रिसेस वो है ऑर्डर n क्रॉस p की। देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज अ मैट्रिक्स c ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p, दैट इज ए बी इक्वल्स टू सी। यानी कि एक हमें नई मैट्रिक्स मिल जाएगी और c हमारा क्या होगा, c हमारा होगा समेशन के 1 से लेके n तक ए आई के प्लस बी के आई। यानी कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हमें दी हुई है, एक ऑर्डर m क्रॉस n की है, एक ऑर्डर हमारी m क्रॉस n की है और दूसरी है हमारी ऑर्डर n क्रॉस p की। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा मल्टीप्लिकेशन होके वो हमारा होगा ऑर्डर m क्रॉस p का। ओके, यानी कि दिस और दिस, और इस केस में एक हमारी मैट्रिसेस थी ऑर्डर m क्रॉस n की और दूसरी हमारी मैट्रिसेस थी ऑर्डर n क्रॉस p की। इसका जो रिजल्टेंट आया वो आया हमारा m क्रॉस p, और जो हमारी मैट्रिसेस होंगी उनके हमारे ये ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि जो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स होगी उसका कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी उसकी रो आपस में इक्वल होनी चाहिए। इस केस में दोनों n n है इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और ऑर्डर होता कि लेट से क्यू ऑर्डर होता
तो उस केस में हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते थे। ओके, बट ये हमारा एन एन है, इसलिए हम और इनको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा हमारा एम क्रॉस पी ऑर्डर का हमारा रिजल्टेंट आएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारे पास सी आई जे इक्वल्स टू समेशन के की वैल्यू 1 से लेकर n तक ए आई के इंटू बी के आई, यानी कि हम 1 से लेके n तक चलेंगे, है ना, और हम फर्स्ट वाली मैट्रिसेस के रो से सेकंड वाली कॉलम के मैट्रिसेस के कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो थी हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस का। तो हमें एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल 1 2 3 4 0 3 7 8 -1, ये हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और जो सेकंड है हमारे पास वो है हमारा 1 5 2 3 3 4, ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी 3 क्रॉस 2 की। अब ऑर्डर 3, इसकी कॉलम 3 और इसके रो 3, तो ये तो हमारी सेम है, ये हमारी 3 क्रॉस 3 है, इसलिए मल्टीप्लाई हो सकती है। ओके, और जो इसकी हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो आएगी हमारी 3 क्रॉस 2 की। यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, और ये हमारा 2 है, इसलिए जो आएगी वो हमारी आएगी 3 क्रॉस 2 की। अब नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारा, हमें क्या करना है, हमें इसकी रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई, सॉरी इसके कॉलम्स को इसकी रो से हमें मल्टीप्लाई करना है, और हमें हमारा ये लगा था समेशन, तो हमें उनको आपस में सम करना है, यानी कि 1 जो कि 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस 4, और ये 3 इंटू 3 प्लस 9। नाउ नेक्स्ट 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। अब नाउ ये हमारी फर्स्ट रो आ गई। अब नाउ हम सेकेंड रो पे चलते हैं। सेकेंड 4 इंटू 1 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 3 9। ओके, नाउ 4 इंटू 5 20 प्लस 0 प्लस 3 इंटू 4 12। नेक्स्ट 7 इंटू 1 7 प्लस 7 इन 8 इंटू 2 16 प्लस -1 इंटू 3, तो यह आ जाएगा माइनस का 3। देन नेक्स्ट 7 इंटू 5 35 प्लस 8 इंटू 3 24 -4। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 14 23, ये हमारा 13 32, और ये आ जाएगा हमारा 20, और ये 55, और ये जो आई हमारी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स आ गई। सो नाउ अब हमने ये देख लिया हम कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। सो नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती थी, हमने एडिटिव में देखा था a प्लस बी इक्वल्स टू होता था b प्लस ए के। ऑर्डर से हमारे फर्क नहीं पड़ता था a को पहले प्लस करें या b को, बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है, हम a b इज नॉट इक्वल्स टू होगा b a के। क्यों? अगर हमारी एक मैट्रिसेस है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था, एक मैट्रिसेस है हमारी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की और दूसरी हमारी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा यानी कि 3 क्रॉस 2 पहले लिख देंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर करेंगे 3 क्रॉस 3 का। अब ये तो हमारा सेम नहीं है, ये हमारा सेम नहीं है, इसलिए हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, इसलिए हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो नहीं करती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यही हमने अभी एग्जाम्पल करके देखा था। यहाँ पे ए और बी है, अगर हम इसे उल्टा कर दें बी इंटू ए कर दें तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेट ए बी सी हमारी तीन मैट्रिक्स हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर की, यानी कि हमारा सही ऑर्डर होना चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर सके। तो हमारी बी इंटू सी
को पहले मल्टीप्लाई करें फिर ए को मल्टीप्लाई करें, या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें फिर सी को मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ हमारी सेम इक्वल आएगी इफ अगर ये हमारी अप्रोप्रिएट ऑर्डर की हैं तो। नेक्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेट ए बी और सी हमारे पास तीन कोई मैट्रिक्स हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर की। फिर अगर हम बी और सी का एडिशन करें फिर उसमें ए मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो हमारा इक्वल आएगा ए इंटू बी मैट्रिक्स करने पे प्लस ए इंटू सी मैट्रिक्स करने पे। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही सेम हमारा ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। ये हमारी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और ये हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, और सेम ऐसे ही ये यहाँ पे हमारे पास कैंसलेशन लॉ है, जैसे हमने एडिशन में किया था कैंसलेशन लॉ, वैसे ही हमारे पास ये कैंसलेशन लॉ सेम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमें दिया है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स I ऑफ ऑर्डर n सच दैट, अगर हमारी कोई एक ए मैट्रिक्स है तो हमारा हो सकता है देयर एग्जिस्ट कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करे, यानी कि a इंटू आई अगर हम करें तो वो सेम a आएगी इक्वल्स टू i इंटू ए करें तो वो भी i आएगी। जैसे हमने एडिशन में किया था, एडिशन में हमने क्या किया था, एडिशन में हमने किया था a को ऐड किया था नल मैट्रिसेस से क्योंकि वो हमारा एडिशन था। अगर हम तब i करें, अच्छा सबसे पहले हमारी i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे 1 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे 0 0 होते हैं। यानी कि अगर हम 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं तो वो हमारी बनेगी कुछ इस तरह से 0 1, ये हमारी 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर हम एडिशन में आई करें तो हमारा ये सेम नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, बट अगर हम मल्टीप्लिकेशन में करें तो ये हमारी सेम ए मैट्रिसेस हमारी निकल के आएगी। जैसे अगर हम 1 2 3 4 इंटू अगर हम करें इसमें 1 0 0 1 का, तो हमारा जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो हमारा आएगा सेम 1 2 3 4 हमारा इसका रिजल्टेंट आएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मैट्रिसेस के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।